A very warm welcome to all of you. I am Needu. प्लैनेट अर्थ इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, सब चीजें बदल रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि चारों अभी अराउंड द वर्ल्ड किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। आप अपने अंदर भी देखेंगे तो बहुत उथल पुथल मची हुई है। इवन दो मोस्ट ऑफ अस जो एक अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, जैसे जिसको हम कई बार डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं, या बहुत सारी क्लेंजिंग प्रोसेस से हम निकले हैं, बहुत सारी हीलिंग प्रोसेस से हम निकले हैं। लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत अलग है, बहुत इंटेंस है और बहुत क्विक है। तो आप अपने अंदर भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार आप पहले बहुत सारी साधनाएं अगर आप करते थे या बहुत सारा टाइम मेडिटेशन में निकालते थे या जो भी आप प्रैक्टिसेस करते थे, वो भी एक कॉन्स्टेंटली नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब कैसे आगे बढ़े? कौन सा एक सरल तरीका है अपने आप को इस न्यू एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में रखने का और आगे बढ़ने का? यही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हमें क्रिएट करना है एक ब्रिज। किसके बीच में? अपने पुराने संस्कारों और नए संस्कारों के बीच में। पुराने संस्कार जो हैं वो कहाँ पर हैं? वो भी हमारे एनर्जी सिस्टम में हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड में हैं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हैं, हमारे एक्शंस में हैं, हमारे रिएक्शंस में हैं, हमारे इमोशंस में हैं। जो नए संस्कार हैं, जो ये ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? वो हमारे डिवाइन सेल्फ में है, हमारी ओरिजिनल सेल्फ में है। तो जो हमारी फॉल्सहुड सेल्फ है, जो हमारी ईगो ने क्रिएट की है, जो पिछले कई युगों से हमारे साथ है, जो मेमोरीज हम जिनके साथ अभी खड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं और कुछ होनी है, और जो होनी है वो बहुत जल्दी होनी है अब। इसलिए जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ऐसा नहीं है वो कुछ नया है, लेकिन आपको उसको ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप अपने आप को इस स्थिति में पाएं कि कुछ आपको परेशान कर रहा है, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप एंग्शियस हैं, किसी बात के लिए वरी कर रहे हैं, कोई फियर आपके अंदर चल रहा है, तो उसी वक्त आपको ब्रेक देना है। आप कहीं भी हैं, चाहे आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जहां कहीं भी हैं, उस काम को वहीं पर रोक देना है, उस एक्टिविटी को वहीं पर रोक देना है और एक शांत जगह पर बैठ जाना है। अपने माइंड से कनेक्ट करना है और देखना है कि वहां पर क्या चल रहा है। अगर आप किसी तरह का फियर फील कर रहे हैं, फियर क्या है? आपका इमोशन है, तो उसका लिंक जो है, इन सब चीजों का लिंक आपको अपने माइंड में मिल जाएगा। तो हो सकता है आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को एंटिसिपेट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए इस तरह का आपका जो है वो डर चल रहा है, या फिर आप अपने आप को पास्ट की किसी मेमोरी के साथ आप कनेक्टेड हैं उस वक्त, या तो किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं जिसने आपको
धोखा दिया है या कुछ परेशानी आपके लिए क्रिएट की है, या तो किसी इवेंट के बारे में सोच रहे हैं जहां आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है। और आप इस वक्त जिस भी थॉट प्रोसेस के साथ खड़े हैं उसको आपको सिर्फ वॉच करना है एंड लेट गो करना है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग यहां पर आपको अपना ब्रेन यूज करना है। किस बात के ऊपर ध्यान देना है कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ वो आपके पुराने संस्कारों की वजह से, पुरानी सोच की वजह से, पुरानी जो आपकी रियलिटी थी उसकी वजह से हुआ है। ये एनर्जी आगे नहीं जा पाएगी, तो इसलिए आई जस्ट रिलीज इट। चाहे वो किसी व्यक्ति के फॉर्म में है, चाहे वो किसी सिचुएशन के फॉर्म में है, किसी इवेंट के फॉर्म में है, किसी मेमोरी के फॉर्म में है, जस्ट से आई लेट गो ऑल ऑफ दिस। जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसको देखते रहेंगे उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। With this thought, with this promise कि I let you go, उसके बाद आपको अपने हार्ट पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो नई एनर्जी है, जो ये ट्रांसफॉर्म्ड कॉन्शियसनेस है, ये कहाँ से आ रही है? ये आपके डिवाइन सेल्फ की एनर्जी है। और वो एनर्जी सेंटर कहाँ पर है? आपके हार्ट चक्रा में है। वो एनर्जी है लव की, वो एनर्जी है पीस की, वो एनर्जी है जॉय की। तो जैसे ही आप अपने उस माइंड की एनर्जी को लेट गो करेंगे, वैसे वैसे आप अपनी इस न्यू ट्रांसफॉर्म्ड हार्ट की एनर्जी में आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है किसी वक्त ये फ्यू सेकंड्स में हो जाए प्रोसेस, कई बार कुछ मिनट हो सकते हैं, कई बार कुछ घंटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ ये सवाल आता है कि अगर आप, जैसे कि मैंने बोला कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपको रोक देना है और आपको इस प्रोसेस से निकलना है। तो जाहिर है कि अगर आप ऑफिस में हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, आपको एक होता है ना, जैसे जब इमरजेंसी होती है तो एक फर्स्ट एड आपको मिल जाती है, तो उस टाइम आप अगर कपल ऑफ सेकेंड्स भी अपने आप को देंगे, आपको एक फर्स्ट एड मिल जाएगी। आपका एक शिफ्ट आ जाएगा वहां पर, एक ये पुरानी एनर्जी से न्यू एनर्जी में आने का, और वो जो ब्रिज है वो बनना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन यू गो बैक होम, then before you sleep you make sure that you let go that completely। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर ये एनर्जी जो है पुराने संस्कारों वाली जो एनर्जी है, क्योंकि उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं गई है, तब भी आप सोने से पहले अपने आप को ये ऑटो सजेशन की तरह, okay, now I am stopping it here. I won't continue this while I am sleeping. I will address it next day. ताकि आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब ना हो. Because that is another very important aspect of creating that bridge. अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप उतना टाइम दीजिए कि आपकी वो एनर्जी सेटल डाउन हो सके और आपका वो ब्रिज क्रिएट हो सके फ्रॉम योर माइंड टू योर हार्ट। लेकिन आपको करना जरूरी है। अब वो टाइम नहीं है कि आप चीजों को टालते रहें।
अवॉइड करते रहें, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी कुछ टाइम के बाद एक हॉलीडे ब्रेक लेंगे, वहाँ जाके एक्सक्यूज मी इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे, या अभी कोई स्पिरिचुअल वर्कशॉप करेंगे। अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्कशॉप नहीं कर पा रहे हैं, डजंट मैटर, आपके पास अभी उतना वक्त भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, और ना ही उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत है खुद से कनेक्ट करने की। आप जिस भी डिवाइन फॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं, जहां भी आपका फेथ है, इवोक दैट एनर्जी टू हेल्प यू आउट। उस एनर्जी से और कुछ प्रे करने के बजाय, नाउ प्रे टू गिव यू स्ट्रेंथ, टू गिव यू करेज टू क्रिएट दैट ब्रिज। टाइम ऑफ दैट ईगो एनर्जी और जो पुराने संस्कारों की एनर्जी है, दैट टाइम इज गॉन माय डियर फ्रेंड्स। आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। और क्यों कोलैप्स कर जाएंगे? क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी तैयार नहीं होगी इस नई एनर्जी को होस्ट करने के लिए। आप इसलिए जो सेकंड मेजर पॉइंट है इस न्यू एनर्जी की अलाइनमेंट में रहने का, वो है टू लुक आफ्टर योर फिजिकल बॉडी। जो आपकी सेल्स हैं वहां पर ग्रॉस एनर्जी है, और वही आपको चैलेंज कर रही है, स्ट्रगल हो रही है आपकी बॉडी में। और अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां घेर सकती हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, आपका नर्वस ब्रेकडाउन, बिकॉज दिस नर्वस सिस्टम नीड्स टू बी वेरी वेरी potent, very prepared to host the new energy. Otherwise, this circuit will get fused. तो फिजिकल बॉडी का ध्यान कैसे रखना है? क्या किसी बहुत सारे जिम की मेंबरशिप ले लेनी है, प्रोटीन पाउडर्स खाने हैं, या जो आजकल मार्केटिंग हो रही है जिस तरह की हर रोज एक नया जो है वो हेल्दी फूड मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है? नहीं, उन सबको छोड़ देना है। अगर आप अभी भी किसी भी हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आपके जो डाइटिशियंस हैं जिन्होंने आपको चार्ट दिए हुए हैं कि आपको फ्रूट डाइट पे जाना है, या आपको कीटो डाइट पे जाना है, या आपको जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट पर जाना है, स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, वहां आपको आसपास किस तरह की फसल पैदावार है, कौन सी फसल की पैदावार है, उसको देखना है। आपको अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग खुद करनी है। अगर आप लकी हैं और आपके शहर के आसपास फार्म्स हैं, तो डायरेक्ट आप वहां से खरीदिए। नहीं है तो आप मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदिए, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि हम जाना नहीं चाहते ऐसी जगहों में। स्विगी है, जोमैटो है, ब्लिंकिट है, जो घर पर आपके सामान ला रहा है, लेकिन वो बिजनेस पीपल हैं। दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, because they are not going to throw away their stuff. They are going to preserve them in chemicals. और आप मंगा के देखिए, कई बार बाहर से इतनी अच्छी से पैकिंग होती है और अंदर से इतनी मुरझाई हुई चीजें निकलती हैं, डेड
all dead stuff they are selling you. और फिर सेल, उनकी सेल लग जाती है एंड वी ऑल गेट वेरी एक्साइटेड, ओ सेल में ये मिल रहा है. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर हेल्थ. एक्सरसाइज सेंसिबली. आपको जिम में जाके बहुत बड़े बड़े भारी भारी वेट्स नहीं उठाने हैं. When I look at people, the way they are torturing their body, it really amazes me why they are doing that. And on top of it, they are popping up pills and their shaky protein powders. If you eat your proper food, dal, sabji, roti, cooked fresh at home, salad, that will give you enough nutrients. You need not to buy all these fancy stuff from outside as far as the organic products are concerned. If you know any reliable sources or in any reliable farm या company, buy. Otherwise ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा आजकल जो ऑर्गेनिक के नाम पर 4 गुना ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है. तो बेटर है कि जो भी लोकली ग्रोन फूड है, जो फ्रेश फूड है, जो आप खुद कुक कर रहे हैं, वो खाएं. रेगुलर इंटरवल्स पर खाएं. किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को फॉलो करें, चाहे वो योगा है, वॉकिंग है, और इस चीज़ को माइंड में रख के करें कि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है. बहुत सारी मसल्स हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जो डोमेंट होती हैं, जो डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होती, और जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो वो स्टिफ होने लगती हैं, ऑक्सीजनेटेड नहीं होती, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती. इससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं. आपका बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है. तो फ्यू स्ट्रेचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बैकबोन स्ट्रेट. अपना ध्यान दीजिए कि आप चलते कैसे हैं, आपका पोस्चर स्ट्रेट है या नहीं है, आप बैठते कैसे हैं. प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए. और अब ये सिर्फ अपने आप को सुंदर रखने तक की लिए जरूरी नहीं है, ये जरूरी है खुद को अलाइन करने के लिए इस न्यू एनर्जी के साथ. जब तक आपकी फिजिकल बॉडी तैयार नहीं होगी, वो न्यू एनर्जी की इंटेंसिटी को नहीं झेल पाएगी. And that is what is happening right now. So many people are having, just in a spur of a moment, they are losing their life. हार्ट अटैक्स का रेट कितना बढ़ चुका है, नर्वस ब्रेकडाउन्स. If you follow these simple steps diligently, ये सबसे बड़ी, गहरी और लेटेस्ट साधना है. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. So to sum up this video, what we have to do is, जितनी बार भी आप अपने आप को डिफिकल्ट इमोशंस में पाएं, चैलेंज आपको फील हो रहा है, आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, अपने आप को टाइम देना है. उसके सोर्स तक पहुंचना है. वो सोर्स कहाँ है? आपके माइंड में. उसको लेट गो करना है. फोकस लाना है अपने हार्ट के ऊपर. एंड यू
have to feel that energy, and that is divine. आपको भगवान से मिलने के लिए उनके दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए, कुछ जादूगरी सा होना चाहिए हमारी लाइफ में, तब हमें लगेगा कि हम बहुत स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, या एकदम साक्षात भगवान के दर्शन होने वाले हैं. That's all. Most of the time it is illusionary. You are divine. You have those qualities, and that's what this transformation is all about. What our Mother Earth is experiencing. क्योंकि इसी डिवाइन सेल्फ को हम उससे अपना डिस्कनेक्ट हो चुके थे. हम अपने ईगो सेल्फ में इतना चले गए थे कि हम अपनी रियलिटी को भूल गए थे. तो व्हाट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट, कमिंग इन आवर रियलिटी, इन आवर ट्रू इमेज ऑफ गॉड. और यही स्पिरिचुअलिटी है, यही इनर वर्क है. So my dear friends, look after yourself. Keep bringing yourself in the alignment of your divine energy. Keep creating the bridge from your mind to your heart to your soul. And let's walk together to spread this energy on Mother Earth. So this transformation becomes easier for everyone around us. And this is our soul purpose. Thank you.